नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 फरवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली ख़बर यह है कि तहरीक के अदम एतमाद में नया मोड़ आने पर अपोजिशन के माबैन मामला तय ना हो सके। गुज़िश्ता रोज़ जो आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ के माबैन मुलाकात हुई, इस मुलाकात में एक नया प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक के अदम एतमाद से मुतल्लिक़ पेश किया गया, जिस पर फ़ैसला साजी के लिए, जिस पर मुशावरत के लिए नून लीग ने वक्त मांग लिया है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किया गया है और साथ में जो आर्गूमेंट पेश किया गया है उसमें यह कहा गया है कि इस प्रपोज़ल के ज़रिए हम एक तीर से तीन शिकार कर सकते हैं और तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से जो हमारा काम है इस प्रपोज़ल पर काम करने से, इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन, आज की हमारी ख़बर यह है कि मोनिस इलाही की तारीख़ी ठुकाई का मामला क्या है और इस हवाले से वीडियो ने क्या तबाही मचाई है, और ये भी आपको बताएंगे कि ये तारीख़ी ठुकाई सिर्फ मोनिस इलाही की नहीं हुई बल्कि उनके साथ एक और बड़ी शख्सियत की भी तारीख़ी ठुकाई हुई है। तो ये तफसीलात भी इस खबर की आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से मुतल्लिक़। आज नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आसिफ अली ज़रदारी की नाअहली के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और जो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए एंकर समी इब्राहिम की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर की गई थी, इन दोनों दरख्वास्तों को एक साथ मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि ये जो इस किस्म के सियासी मामलात हैं ये अदालतों में क्यों लाए जाते हैं। बेसिकली चीफ जस्टिस कहना ये चाहते थे कि दोनों जो अरकान हैं, जो MNAs हैं, फवाद चौधरी साहब हैं या फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, इन्हें अवाम ने लाखों वोट दे के मुंतखब किया है। अदालतें क्यों ऐसे मामलात में पड़ें। हर सियासी जमात की अपनी एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग की टीम है। जब इस तरह के मामलात अदालतों में लाए जाते हैं तो फिर जो भी फ़ैसला होता है, जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, उस पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है वो अदलिया का और अदलिया के जो जजेस हैं उनकी ट्रोलिंग करना शुरू कर देती हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आज अगर ये सियासी जमातें अपनी सोशल मीडिया टीम को ये डायरेक्शन दे दें कि आपने ट्रोलिंग नहीं करनी, आपने बदज़ुबानी नहीं करनी, आपने बदतहज़ीबी नहीं करनी, आपने लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछालनी, तो ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर ठीक हो सकती हैं। बल्कि चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ये जो अदलिया के हवाले से कहा जाता है कि अदलिया की जो रेटिंग है पूरी दुनिया में वो 139वें नंबर पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रेटिंग का जो ताल्लुक है वो अदलिया के साथ नहीं बल्कि गवर्नेंस के साथ है। और मुझे ये लगा कि उनकी ये बात कहने का मकसद ये था कि अगर गवर्नेंस की डिलीवरी बेहतर हो, अगर गवर्नेंस जो है वो बेहतर अंदाज में की जाए तो फिर अदलिया में जो इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, अगर इदारों से लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, अगर सूबाई सतह पर, लोकल सतह पर आवाम को रिलीफ मिले, तो फिर ये मुकदमात जो है वो अदालतों में नाम आएँ और इस तरह से अदालतों की अंदर जो मुकदमात की तादाद बढ़ती है उससे फिर इंसाफ की जो फराहमी का जो सिस्टम है वो चौक कर जाता है। लेकिन बहरहाल डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो आज तैयब शाह कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इस तरह के किसी रेटिंग पर बिलीव नहीं करता, बल्कि मेरा ये एतमाद है, हुकूमत का वकील कह रहा था कि हमारी अदलिया दुनिया की बेहतरीन अदलिया है। चीफ जस्टिस ने दोनों दरख्वास्तों को खारिज करते हुए कहा कि हम अपना जो फोरम है दोनों रहनुमाओं की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जो भी पॉलिटिकल मैस है इसके हवाले से इन तनाज़ात को हल करने के लिए सियासी जमातें अपने आपस में बैठ के, यानी पार्लियामान में बैठ के इन मामलात को हल करें। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी पहली खबर है कि तहरीक के अदम एतमाद से मुतल्लिक़ जो मामलात पर गौर व खौज के लिए कल शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से यह बताया गया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने प्रपोज़ल पेश किया है। जो सेकंड साइडलाइन मुलाकात हुई है आसिफ अली ज़रदारी की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ की, इसमें प्रपोज़ल ये पेश किया गया कि हमें बराह रास्त जो है, यानी इससे पहले भी ये प्रपोज़ल डिस्कस हो चुका है, ये कोई नया प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश नहीं किया। ये तजवीज़ पेश की कि हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। कानूनी नुक्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह पेश किया कि अगर हम स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो हमारा
काम आसान हो जाएगा और हम इस प्रपोज़ल पर इम्प्लीमेंट करके, इसे एग्जीक्यूट करके एक तीर से तीन शिकार कर सकते हैं। एक बात यह बताई गई कि अगर हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएँ तो आर्टिकल 226 का इतलाक़ नहीं होगा, यानी अगर इमरान खान के खिलाफ लाएँ हम तहरीक अदम एतमाद तो हमें 172 का जो फिगर है उसे पूरा करना होगा। लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, बल्कि ये भी कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ लाएं तो हमें हमारे जितने भी 172 का हमने फिगर पूरा करना है, उन तमाम लोगों को सामने आके छुप छुपा के नहीं बल्कि अलन अलान जो है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करना होगा। लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ ये हम लाते हैं तहरीक अदम एतमाद तो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए ये सारी जो है वो मूव आगे चलेगी और ये कामयाब अगर हो जाती है तो इस सूरत में एक तो हमने खुफिया बैलेटिंग कर ली, अपने जो लोग हैं उन्हें बचा लिया कि कौन से लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरह से हम अपना स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो ला सकेंगे, हम अपना स्पीकर मुंतखब कराएंगे। तो ये दो हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये बताया गया कि जब स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो जाएगा तो इस सूरत में अपोजिशन जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी, वज़ीर आज़म पे दबाव डालेगी कि आप पर ऐवान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो लिहाजा इमरान खान को एतमाद का वोट लेने के लिए प्रेशर जो है वो वफाकी हुकूमत पर अपना जो हुक्मरान जमात है, इमरान खान है, वज़ीर आज़म है, उन पर यह प्रेशर जो है वो डाला जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लें। तो इस सूरत में जब एतमाद का वोट लेंगे, स्पीकर हमारा बैठा होगा, तो फिर 172 का जो फिगर है वो हुकूमत ने पूरा करना होगा और 172 का फिगर पूरे करने में अगर हुकूमत के अपने अरकान जो है वो पार्लिमान के इजलास में नहीं आते और हुकूमत 172 का फिगर पूरा नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत जो है अपनी अक्सरियत खो बैठेगी। नून लीग की प्रपोजल ये थी कि हमें 10 से 15 जो अरकान है उनका जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपना हुकूमत के जो नाराज़ अरकान है उन्हें अगर हम मुस्तफ़ी करवा लें तो इस तरह से भी हुकूमत की जो अक्सरियत है वो अक़लियत में बदल जाएगी। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आप क्या सोच के बैठे हैं कि अगर वो नाराज़ अरकान इस्तीफ़े दे जाएं तो जो स्पीकर बैठे हैं असद कैसर वो फौरी तौर पर उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा नहीं होगा। तो ये बताया गया है कि हम इस प्रपोज़ल के ऊपर गौर करें तो हमें 3 सियासी फ़ायदे पार्लिमान के अंदर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर हासिल हो सकते हैं। तो बता रहे हैं ज़राए, मैं ज़राए भी आपको बताऊँगा, कोड एंड कोड बताऊँगा कि नून लीग ने इस प्रपोज़ल के ऊपर दोबारा से मुशावरत करने के लिए वक्त मांगा है। लेकिन बहरहाल ज़रा ये भी बताते हैं कि ये जितने भी मामला तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ चल रहे हैं, इसमें इस बात पे फ़ैसला हो चुका है कि जो भी प्लानिंग होगी, जो भी हिकमत अमली होगी, उसे किसी तरीके से मीडिया पर लीक नहीं किया जाएगा। बल्कि यहाँ तक बताया गया है कि 5 ऐसे सियासी लीडरान हैं जिन्होंने बाकायदा हल्फ उठा रखा है कि नंबर कितने हैं, प्लानिंग क्या होगी, पंजाब में धावा बोला जाएगा, मरकज़ में धावा बोला जाएगा, मरकज़ में निशाना कौन होगा। इस हवाले से कोई भी हिकमत अमली जो है वो मीडिया को लीक नहीं की जाएगी। बताया गया है कि ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये 4 लोग जो है सारी हिकमत अमली के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। 5वीं जो शख्सियत है वो गैर सियासी बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि बिलावर और मरियम नवाज भी इस सारी मूव के हवाले से किसी न किसी हद तक आगाह हैं। लेकिन पार्टी के तमाम अरकान को मुतनबे किया गया है कि कुछ भी आपको पता चलता है आपने मीडिया पर वो डिस्क्लोज़ नहीं करना। तो ये हिकमत अमली चल रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल जो मीटिंग हुई शहबाज शरीफ के साथ आसिफ अली ज़रदारी की, तो जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस लॉन्ग मार्च को भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने सपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। जब लॉन्ग मार्च लाहौर पहुँचेगा तो ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के साथ नासिर बाग में मुख्तसर खिताब करेंगे, उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। सोर्सेज बता देते हैं, कोड एंड कट हमारे लाहौर के रिपोर्टर हैं अफजाल तालिब साहब और खालिद रशीद साहब और नदीम चौधरी साहब की ये मुश्तरका तौर पे ख़बर है जिसमें उन्होंने इन तमाम मामलात के हवाले से ज़राए को कोट करके कल जो मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की, उनसे मुतल्लिक़ बताया गया है। वैसे आज भी कल की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ के घर पर भी आसिफ अली ज़रदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं की, मौलाना फजल रहमान की एक और बैठक होने जा रही है। जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो ये मुलाकात भी हो चुकी होगी। इस मुलाकात के हवाले से भी मीडिया को जो है वो इनवाइट नहीं किया गया। मीडिया के साथ अपोजिशन की जमातें अब फासले रख रही हैं कि मीडिया को हमने जब कुछ बताना नहीं तो उन्हें बुलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना सलाही साहब की तारीख़ी ठुकाई कैसे हुई है और उनके साथ दूसरी जिस शख्सियत की ठुकाई हुई है वो कौन सी शख्सियत हैं, आला शख्सियत हैं, ये भी आपको बताएंगे। ऐसे चंद रोज़ पहले जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट सुना था कि मौलाना सलाही साहब एक तकरीब में, डैम से मुतल्लिक़ तकरीब थी, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे, तो मौलाना सलाही ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, मरकज़ की हुकूमत के साथ खड़े हैं। और खान साहब को उन्होंने बाकायदा मुखातब करके कहा कि आजकल जो अजीब तमाशा लगा हुआ है, मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने पार्टी के अरकान को तगड़ा ये पैगाम दे दें कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मोहन सलाही के इस बयान को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी उसी तकरीब में अपने खिताब के बाद बड़े ज़बरदस्त अल्फाज के साथ, बड़े मजबूत या स्ट्रॉन्ग अल्फाज के साथ जो है सराहा था। लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, एक वीडियो आई जिसमें वजाहत हुसैन साहब को हमने सुना, चंद मिनट की ये वीडियो थी जिसमें उन्होंने मोहन सलाही के बयान से लाताल्लुकी इज़हार कर दिया। लेकिन इससे बढ़कर जो खबर है वो ये है कि मोहन सलाही के इस कमिटमेंट के बाद, इस यकीन दहानी के बाद, इस सियासी स्टेटमेंट के बाद चौधरी शाफिर हुसैन जो कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इसी किस्म की बात की जो मोहन सलाही ने दोहराई थी। तो कल एक सहाफ़ी ने यह बताया है हमें कि दोनों जो शख्सियात हैं, मोहन सलाही और चौधरी शाफिर हुसैन, उनकी बुज़ुर्गान जो हैं, जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, चौधरी साहबान हैं, उनकी जानिब से बड़ी सख्त सरजनिश की गई है। उन्हें उनके डांट, उन पर जो है वो भरमी का इज़हार किया गया है। उन्हें डांट पिलाई गई है कि आपने पार्टी की सतह पर फैसला होने से पहले इस किस्म के बयानात कैसे दे दिए। और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट भी आया, कामिल अली आगा का भी आया, चौधरी बशारत हुसैन का स्टेटमेंट तो आप नाज़रीन सोशल मीडिया पे सुन चुके होंगे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं कि सारी सियासी सूरत हाल में हम तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन सोच विचार के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखते हुए, पाकिस्तान की बेहतरी को देखते हुए जो भी फैसला है वो हम करेंगे, लेकिन मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला होगा, हमारी पार्टी का फैसला होगा, किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं होगा। और आज चौधरी साहबान जो हैं, जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी चल के उनके घर गए थे मुलाकात करने के लिए, तो आज चौधरी साहबान जो है वो इशाइये पे मदऊ की गए हैं आसिफ अली ज़रदारी के घर। और बताया जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी ने यह बड़ी जिम्मेदारी ले ली है कि जो नून लीग और काफ लीग के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में वो पुल का किरदार अदा करेंगे। अब देखते हैं कि दोनों जानिब जो है वो कोशिशें तेज़ हो गई हैं तहरीक एतमाद के लिए, तहरीक एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। तो ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही पता चलेगा। इजाज़त